जिन टारगेट्स पर भारत ने हमले किए हैं, ध्यान देने वाली बात है, वो जबरदस्त सिक्योरिटी वाले इलाके हैं। नरेंद्र मोदी कह चुके थे, ऐसी मार मारेंगे जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाउद्दीन के ठिकानों को फुल प्रोटेक्शन दिया गया था। ये इलाके कैंटोनमेंट के पास हैं, आबादी वाले हैं। पाकिस्तान को लगा था अगर भारत ने यहां हमला किया तो आम नागरिक मारे जाएंगे, वो इसको इशू बनाएगा, लेकिन बम सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर गिरे और उनके बेसमेंट तक जाकर तबाही मचा दी। इन सारे इलाकों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है। यहां रहने वाले आतंकवादियों को लगता है कि वो सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स की मिसाइल्स और ड्रोन इस सिस्टम को भेद कर अंदर घुस गए। इसलिए ये टारगेटेड अटैक बहुत बड़ी बात है, जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय फौज की कुशलता और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का पाकिस्तान को कोई अंदाजा ही नहीं है। इसलिए जैसे ही आधी रात के बाद जब आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसे तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की हुकूमत को समझ में नहीं आया कि भारत ने कहां कहां अटैक किए हैं और कहां और अटैक करने वाला है। इसलिए कराची से लेकर लाहौर तक और इस्लामाबाद तक एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, सिविलियन फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जो जहां था उसे वहीं अटका दिया गया। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो बार मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भारत के हमले में बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर मजहब के नाम पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की। पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता ने कहा, भारत का हमला इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए भारत ने इबादतगाहों को, मस्जिदों को निशाना बनाया। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेकिन यह बात जरूर ज़हन में रखिए कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया है। मसाजिद और इबादतगाहों को निशाना बनाना उस तंग नजर सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है। अब पाकिस्तान की फौज की इस तरह की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। पाकिस्तान को जरा सा टाइट करो तो वो इस्लाम, मस्जिदों, मदरसों की बात करने लगता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में छुपे दहशतगर्द मदरसों की आड़ में टेरर कैंप चलाते हैं। भारत के अटैक के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई। इसमें शहबाज शरीफ के मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ISI चीफ जनरल असीम मलिक शामिल हुए। मीटिंग के बाद दावा किया गया कि पाकिस्तान भारत के एक्शन का जवाब देगा और इसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पहुंचे, जहां उन्होंने जज्बाती तकरीर की, अपनी हार को जीत बताने की कोशिश की। कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत को करारा जवाब दिया है। इसलिए पूरे मुल्क की आवाम को पाकिस्तान की फौज को सलाम करना चाहिए। हर रोज इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे।
और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल ने उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे और 2 ड्रोन गिराए। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई। ये उसी तरह की बातें जैसे 1971 में पाकिस्तान दावा करने लगा कि 90,000 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया, 1971 की वॉर पाकिस्तान ने जीत ली। इसी तरह का दावा कारगिल में किया गया था और ये सारे दावे नेशनल असेंबली में किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ज़्यादातर नेता ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। भारत पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए सामने कौन आए? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज पूरी ट्यून बदल ली। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, धमकियां देते थे, वो आज कहने लगे अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक देता है, अगर भारत दोबारा हमला नहीं करता तो पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और इसके बाद शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान बात बढ़ाना नहीं चाहता, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है, इसलिए पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करेगा। मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है। अब राणा साहब अगर करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे, मजीद वो करेंगे तो उसका फिर इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखें, अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करे तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं किस तरह बयानों का मजाक उड़ता है, इस पर न हमारे नेता यकीन करते हैं, न डिफेंस एक्सपर्ट्स को इन दावों पर भरोसा है। आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, सेना के रिटायर्ड अफसर थे, उनसे मेरी बात हुई। ज़्यादातर ने कहा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो नाराज़गी है, उसके बाद पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। आज स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता थे। तो मेजर जनरल दत्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की फौज के मुंह पर करारा तमाचा है, जिससे जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसलिए आसिम मुनीर कुछ भी कर सकता है, भारत को किसी भी तरह के मिस एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि मैडमैन, आज के दिन में मैडमैन कौन है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर। अभी इस हमले के बाद आसिम मुनीर के मुंह के ऊपर एक रैपट पड़ा है। आसिम मुनीर के मुंह पे रैपट पड़ने का मतलब ये है कि एक रैबिड आदमी जब वो देखता है कि अभी उसका अपने ही मुल्क के अंदर थू थू होने वाला है उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि जब तुमने इसको कराया तो क्यों करवाया, अगर करवाया तो तुमने पाकिस्तान का बेड़गर करवाया, और उसके बाद में भारत ने तुम्हें जो रैपट मारा तुमने क्या किया। तो इसलिए मेरे को ये सिर्फ अंदेशा है कि मैडमैन थ्योरी को आप जरा ध्यान में रखें और हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी एक इरेशनल मूव फ्रॉम पाकिस्तान अगर वो करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर वो होगा जो इनकी पूरी हिरार्की को ख़त्म करेगा। मैंने पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन की पूरी बात सुनी है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी है। वो भारत को धमकी दे रहे थे
ये गिनवा रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट मार दिए। अब उनसे कोई पूछे, जब हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसी नहीं, पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज हमारी सीमा में एंटर किया नहीं, तो फाइटर जेट कैसे गिर गए, कहां गिर गए? पर पाकिस्तानी जनरल्स और वहां के नेता अपनी खाल बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे, इसलिए ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी धमकियों से डरना चाहिए। बस इतना याद रखना चाहिए और उन्हें याद दिलाना चाहिए कि हमारी फौज के पास पाकिस्तान के दहशतगर्दों के 20 ठिकानों की इंफॉर्मेशन है। इस बार के ऑपरेशन में 9 को टारगेट किया गया था, उन्हें तबाह कर दिया गया है, बाकी पर स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। मिसाइल पर एड्रेस लिख दिया गया है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान अपनी पब्लिक की नाराजगी दूर करने के लिए बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा है।